बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज दो ऐलान किए हैं। पहला ये कि वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी और दूसरा ऐलान ये कि विधानसभा चुनाव वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर भी विराम लग गया जो कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतरेगी, मगर पंचायत चुनाव में दिख रहा आक्रोश विधानसभा चुनावों के रण को अभी से दिलचस्प बना रहा है। चुनावी राजनीति में रोज बिछाई जाती है राजनीतिक दसार, रोज साधे जाते हैं नए नए समीकरण। कब कौन सा सियासी दल कौन सी चाल चल दे किसी को नहीं मालूम। ऐसी ही एक चाल आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने चली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही खबरें थी कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे खारिज कर दिया। अलबत्ता ओवैसी ने भी कह दिया कि उनकी सिर्फ राजभर के संकल्प मोर्चे से गठबंधन है और उनका दल 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन ओवैसी के इस बयान से राजभर अब तक अनभिज्ञ हैं। सुनिए। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में एक अलग विकल्प बनाने की कवायद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये खेल खल रहा है कि यूपी में ओवैसी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बारे में जो लोग बार बार कहते हैं, और अब बिहार के इलेक्शन में जो उन्होंने किया, बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने उसका सबक लिया और उसको साफ किया रास्ता को। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बेवकूफ नहीं है, उनकी भी समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब के क्या मंसूबे हैं और क्या साहब चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की महाभारत शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी महाभारत के कुरुक्षेत्र में उतरने से मायावती ने इनकार कर दिया है। बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मायावती का ये इनकार कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं। अब मायावती जी का बयान आता है और मायावती जी बयान देती हैं कि हम जिला पंचायत के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता देने का काम कर रहे हैं, वॉक ओवर दे रहे हैं। आप वॉक ओवर दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी को। मायावती जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का काम कर रही है। पंचायत चुनाव में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके प्रत्याशियों और प्रस्तावकों का अपहरण हो रहा है, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा है और शासन की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कमोबेश यही आरोप ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर लगा रहे हैं। जिस तरह गुंडा गुंडई करता है, उस तरह सरकार खुलेआम गुंडई करा रही है, जिसका उदाहरण चाहे गोरखपुर में आप देखिए, चाहे बलरामपुर हो, चाहे मऊ में हो, चाहे जहां भी खुल करके बात ओपन आ रही है कि पुलिस खड़ी है, एसपी खड़ा है, सीओ खड़ा है, दरोगा खड़ा है, उसके सामने लोग मार रहे हैं और वो मूक दर्शक बने हैं।
यूपी पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनावों का रण क्षेत्र बना रहे हैं। मानकर चलिए कि इस बार यूपी के विधानसभा का रण पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।